तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग एक। और भारतीय संविधान का जो भाग एक है उसमें कहा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग एक में है, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया था कि भारतीय संविधान का जो भाग एक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1, 2 और 3। तो उसमें अनुच्छेद 1 की हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वो देख लेना। और उसमें जो है क्या बताया था कि भारत जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। और संघ भी मैंने आपको बताया था कि संघ भी 2 प्रकार के होते हैं, तो उसको आप लोग देख लेना। आज चर्चा करेंगे हम अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 2, 3 और 4 की चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तीनों के तीनों। तो देखो जरा इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुच्छेद 2 की। तो देखो अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि संसद जो है, जो भारत की संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, अब ये जो संसद है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 1 के तहत, तो इसको देखना आप लोग। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का मतलब है कि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे देना, है ना। जैसे आपका आमतौर पर कोई विधेयक पास किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास सबसे लास्ट में जाता है साइन करने के लिए, परंतु इसमें क्या होता है अनुच्छेद 2 में कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, जैसे नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो क्या करेंगे राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे देंगे कि हम जो है ये काम कर रहे हैं भाई अनुच्छेद 2 के तहत। तो देखो क्या कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, मतलब राष्ट्रपति को पहले ही सूचित कर देगी कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत कि किसी विदेशी, है ना, किसी भी अन्य देश यानी कि विदेशी राज्य या विदेशी क्षेत्र को, है ना, विदेशी क्षेत्र को क्या कर सकती है भारतीय, क्या कर सकती है भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। देख लो, कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि जो भारत का संसद है वो राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे देगा या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो विदेशी राज्य हैं या विदेशी क्षेत्र हैं उनको भारत के साथ जो है मिला सकती है, भारत के संघ में शामिल कर सकती है ना। अगर मैं इसके हिसाब से एक एग्जाम्पल दूँ आपको, एक शानदार सा एग्जाम्पल दूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा भारत के सिक्किम राज्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जो भारत का सिक्किम है। तो जो सिक्किम राज्य है ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, तिब्बत का। और जो तिब्बत है वो को स्टेट के रूप में काम कर रहा है चाइना का, है ना, यानी कि चाइना के को स्टेट के रूप में जो है कौन, तिब्बत काम करता है। और जो तिब्बत है, तिब्बत का हिस्सा कौन था, सिक्किम था। तो सिक्किम को जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे तिब्बत को हो रही है चाइना से प्रॉब्लम, है ना, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसे सिक्किम के लोग थे। तो सिक्किम के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, तो सिक्किम के लोगों ने फैसला लिया कि हम भारत के साथ जो है मिलना चाहते हैं, भारत के संघ में शामिल होना चाहते हैं। परंतु सिक्किम के लोगों का कहना ये था कि जो भारत के लोग हैं, अगर हम भारत के संघ में शामिल हो जाते हैं यानी कि भारत में शामिल हो जाते हैं तो ये इसकी क्या गारंटी है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भारत जो हमारे साथ कहीं चाइना के जैसा व्यवहार न करे। तो फिर भारत ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा है। भारत में जो है एक संशोधन किया गया, एक मतलब संवैधानिक संशोधन किया गया 1974 में, है ना। 1974 में क्या हुआ, 34वां संवैधानिक संशोधन क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ, 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ भाई। अब जो 1974 में जो 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत क्या कहा गया है कि जो सिक्किम है उसको एक स्पेशल अनुच्छेद 2A बनाया गया और 2A के तहत जो है सिक्किम को भारत का को स्टेट, है ना, को स्टेट के रूप में क्या किया गया, भारत के संघ में शामिल किया गया। अब जो है इनको कहा गया कि भाई आप जो है को स्टेट का मतलब हो गया जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सह राज्य। अब सह राज्य का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से जो है भारत में शामिल नहीं हुआ है सिक्किम।
यानी कि पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ, तो आप जो है को स्टेट के रूप में यहाँ पे भारतीय संघ में शामिल किए गए हैं। तो आप जो है यहाँ से भारत से जो है मतलब चाहो तो अगर आपको ठीक ना लगे, आप 1-2 साल देख लो। भारत का कहना था कि आप 1-2 साल देख लो भारत में रहकर, अगर आपको ठीक लगता है तो आप शामिल हो जाना पूर्ण रूप से, नहीं तो आप जो है फिर से तिब्बत में या चीन में भी जा सकते हो। तो इन्होंने 1974 में 1974 से 1975 तक रहे ये भारत में को स्टेट के रूप में अनुच्छेद 2 के तहत, है ना, शामिल किया गया था। और इसके बाद जो है 1 साल बाद इन्होंने 1975 में, है ना, भारत में जो है मिलने का जो है क्या लिया, निर्णय लिया कि नहीं, उन्हें भारत में ठीक लगा। तो भारत में क्या हुआ, 1975 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ। इसके बाद 36वां संवैधानिक संशोधन, है ना, 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और इसके तहत सिक्किम को जो भारत का 22वां राज्य, है ना, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया भारत का। यानी कि सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, है ना। और सिक्किम 22वें राज्य के रूप में जो भारतीय संघ में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो आप लोग इनमें ध्यान रखना कि जो सिक्किम था वो भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य कब बना, या सिक्किम भारत का जो है राज्य कब बना, तो 1975 में बना। या सिक्किम कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जो है भारत का जो है राज्य बना, तो 36वां संवैधानिक संशोधन। कभी कभी पूछ लेता है 36वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, या फिर पूछ लेता है कि सिक्किम जो है कब जो है एक को स्टेट या सह राज्य के रूप में भारत के साथ शामिल हुआ, तो 1970। को स्टेट पूछेगा तो 1974, और ये बोला कि राज्य का दर्जा कब मिला सिक्किम को, तो 1975, है ना। यानी कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में को स्टेट के रूप में मिलाया गया था, तो अनुच्छेद 2A, है ना। या फिर सिक्किम को जो 1970 कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जो है एक सह राज्य के रूप में मिलाया गया था, तो 35वां, है ना। यहाँ पर लोग जो है 36 लगाते हैं, जबकि 35 इसका सही आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सिक्किम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे होंगे, तो संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो है किसी भी विदेशी राज्य को अब भारतीय संघ में शामिल कर सकता है, यानी कि भारत में मिला सकता है, जैसे किसको मिलाया है, सिक्किम को मिलाया है। तो इनके ऊपर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम इसी चीज को देखना आप लोग। संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भी राज्य की सीमा, है ना, सीमा, नाम या क्षेत्र में क्या कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि भारत संघ में किसी भी क्षेत्र को कौन मिला सकता है, संसद, किसकी पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की। भारत में जिस किसी भी राज्य को मिलाया गया है, भारत में जो भी राज्य हैं उनकी सीमा में या नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद। किसकी पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अब आप लोग देखो कि नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कर सकती है संसद, या फिर इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोग देखना। एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप लोगों को पता होगा, पहले जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो इसी अनुच्छेद 3 के तहत ही क्या है, उत्तरांचल से जो है इसका नाम उत्तराखंड कर दिया। तो नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे सन 2000 में, है ना, सन 2000 की अगर मैं चर्चा करूँ आप लोग, तो यहाँ से ध्यान में देखना। सन 2000 में क्या हुआ था, एक, है ना, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था भाई, 1 नवंबर 2000 को आप लोगों ने मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से क्या हुआ भाई, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। इसके बाद आप लोग देखना 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, 9 नवंबर 2000 को आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को जो है अलग किया गया। यानी कि
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार, है ना, जो बिहार है, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। और ये हुआ आपका किसी भी क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन की बात। अगर मैं नाम की बात करूं तो आप लोग देखना, एक नाम यहाँ पे एक एग्जांपल है, 1 नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011 को क्या हुआ था कि आप लोगों ने नाम सुना होगा उड़ीसा, है ना। जो ये उड़ीसा राज्य है उसके नाम में परिवर्तन करके इसको क्या किया गया, ओडिशा। अब जो है इसका नाम क्या हो गया, उड़ीसा का ओडिशा हो गया 1 नवंबर 2011 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की जो संसद है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में या नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, जैसे इनके इसमें हुआ। तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जरा इन दोनों अनुच्छेद को एक साथ देखना कि जो पहले संवैधानिक निर्माता थे वो कितना दिमाग लगाते थे। भाई जरा सोचना आप लोग, संवैधानिक निर्माता कितना दिमाग लगाते थे कि उन्होंने कहा कि जो भारत का संसद है वो जो है किसी भी विदेशी क्षेत्र को या राज्य को पहले भारत संघ में मिला सकते हैं और उसके बाद जो उसके नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा को यानी कि उसको तोड़ मोड़ के जो उसका फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सिक्किम को जो भारत संघ में मिला है, तो भारत संघ में जब सिक्किम मिल गया तो सिक्किम को जो है इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, सिक्किम का सोकिम भी कर सकते हैं और इसका जो है सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसको 2 भागों में भी बांट सकते हैं ना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। तो इस अनुच्छेद के तहत जो किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाया जा सकता है और इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 3 के तहत जो उसमें उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप आते हैं आगे अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद 4 को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो आप लोग ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये भी। अच्छे एग्जाम में IAS PCS, है ना, ग्रुप सी, कहीं भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो अनुच्छेद 4 में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड है ये। इसमें कहा गया है, आप लोगों ने अनुच्छेद 368 के बारे में सुना होगा। तो जो अनुच्छेद 368 है वो क्या करता है भाई, जब संविधान में कोई भी भारत के संविधान में जब कोई संशोधन करना होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है ना। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 4 के तहत, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद है ना, जो अनुच्छेद 2 और 3 है, अनुच्छेद 2 और 3 है, इन्हें जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि जो अनुसूची 1 और 4, अनुसूची 1 और 4 है ना, इसको भी, और अनुसूची 1 और 4 को भी क्या किया गया है, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब देखो भाई इसका मतलब, पहले तो इनको समझना है, इनको तो आप वैसे समझ गए होंगे और फिर भी एक बार फिर से देख लो। अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि जब भी किसी संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और जब संविधान में अनुच्छेद संशोधन किया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों में पहले जो है पारित करना पड़ेगा विधेयक और फिर लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा। परंतु यहाँ पे कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ये दोनों काम कर सकते हैं, यानी किसी विदेशी राज्य को मिला भी सकती है और राज्यों में नाम, सीमा या क्षेत्र में क्या परिवर्तन भी कर सकती है, परंतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। परंतु यहाँ पे अनुच्छेद 368 जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं होती, क्योंकि लास्ट में जो राष्ट्रपति के पास ही जाता है। तो इसलिए जो है इसमें दिक्कत ना आए, तो इसलिए कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 जो होगा
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है, तो इसलिए अनुच्छेद 368 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए जो है यहाँ पे संशोधन जो है ये 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें कही गई है, इसलिए इसको अनुच्छेद 368 से यानी कि अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है ना। अब अनुसूची 1 और 4 को क्या को भी 368 से बाहर क्यों रखा गया है? पहले आप लोग अनुसूची 1 और 4 को समझना। जो अनुसूची 1 है वो क्या है? अनुसूची 1 में क्या कहा गया भाई? कल मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बता दिया कि अनुसूची 1 क्या है। तो अनुसूची 1 है, इसमें क्या है? राज्यों को वर्णित किया गया है ना, कि राज्यों को वर्णित कहाँ किया गया है? अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में जो है राज्यों को वर्णित किया गया है। तो भाई अगर अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल किया गया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में क्या है, उसको वर्णित करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम है, तो पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, तो सिक्किम जैसे ही भारत का राज्य बना है वैसे ही सिक्किम को क्या किया गया? अनुसूची 1 में भी वर्णित किया गया है। अगर इसको अनुच्छेद 368 के बाहर नहीं रखते, अनुसूची 1 को 368 से बाहर नहीं रखते, तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है और इसमें क्या आती? दिक्कतें आती है ना। इसलिए जो है अनुसूची 1 को जो है क्या किया गया भाई? अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 है ना। अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4 है कि जो संसद में है ना, संसद में सांसदों की संख्या, और वो भी कहाँ से? राज्यों से। यानी कि अनुसूची 4 क्या है कि अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि किस राज्य से भारत के संसद में कितने सांसद रहेंगे। अब सांसदों की संख्या, जैसे आपको उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से कितने सांसद जाते हैं संसद के लिए? भाई 5 तो जाते हैं, किसके लिए? लोकसभा के लिए, और 3 जाते हैं राज्यसभा के लिए। ऐसे ही क्या है कि अब सिक्किम से भी सांसद की ज़रूरत पड़ेगी। जब बाहर कोई विदेशी राज्यों को जो है भारत के संघ में मिलाएंगे, तो कोई विदेशी राज्य जो होगा उससे सांसदों की संख्या भी आएगी संसद में, तो वो अनुसूची 4 में निश्चित किया। तो वहाँ पर अनुसूची 4 में लिखना पड़ेगा कि कितने सांसद है भाई इस राज्य से, जो भारत के राज्य में संसद में भारत के संघ में मिला है। तो इसलिए जो है अनुसूची 4 को जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। नहीं तो यहाँ पे सांसदों की अगर संख्या चढ़ाएंगे कि सिक्किम से कितने सांसद होने चाहिए थे, जैसे सिक्किम को मिलाया है भारत संघ में, तो 368 के तहत जो क्या है संशोधन करना पड़ता। तो इसलिए जो 368 से बाहर रखा गया अनुसूची 1 को भी और अनुसूची 4 को भी, है ना। और अनुच्छेद 2 को भी और 3 को भी। ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, तो अनुच्छेद 4 के तहत। या किस अनुच्छेद के तहत अनुसूची 1 और 4 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, तो अनुच्छेद 4 के तहत, है ना। तो यहाँ पे पूछेगा अनुच्छेद की बात हो, किसी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। या किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। या किसकी पूर्वानुमति से, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। या कौन करता है, मतलब विदेशी राज्यों को शामिल या फिर राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है ना। और इसको जो है, जो इसमें अनुच्छेद 4 में जो क्या कहते हैं संशोधन किया जाता है, या फिर संसद में जो चर्चा होगी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, तो वो ये केवल क्या है कि कितने 50% है ना, 50% बहुमत, है ना। 50% बहुमत इसको बोलते हैं साधारण बहुमत, है ना। साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए? विधेयक पास होना चाहिए ना। साधारण बहुमत से अगर विधेयक पास हो जाएगा तो भी ये काम हो जाएगा आपका आराम से ना। और राष्ट्रपति को क्या इसमें साइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है पहले जो है सूचना दी जाती है कि हम जो है ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स भी बना लीजिए इसको। तो आगे जो है इसके बाद पढ़ेंगे हम अनुच्छेद भाग 2। तो भाग 1 आपका कंप्लीट हो गया, तो भाग 2 की जो आगे चर्चा करेंगे।